हेलो दोस्तों, दिस इज संजीव सैनी। वेलकम बैक माय चैनल सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस थंबनेल को कि आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताने वाला हूं। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता रहा हूं। आपने कहीं और भी पढ़ा होगा, आप भी हल करते होंगे अपने तरीके से, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताऊँगा ना, वो एकदम यूनिक होगा। एक बहुत ही अच्छा मेथड होगा कि जिससे कि आप हर बार जो इक्वेशन सॉल्व करते थे, आप कम से कम 1 से 1.5 मिनट तो अपना बचा ही पाएंगे इन इक्वेशन को सॉल्व करके। क्योंकि जब मैंने ये मेथड को किसी से पढ़ा था, किसी से देखा था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि मैं इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होती थी, माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, और इसमें पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अभी मैं आपको सवाल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरीके के सवाल होंगे। अब मैं 3-4 वीडियो अलजेब्रा के ऊपर ही लाऊंगा, जो सिर्फ़ और सिर्फ टाइम बचाने के ऊपर होंगी, जो हम एग्ज़ाम में टाइम बचा पाएंगे जिससे। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आमतौर पर हमारे पास जो है ना 4 प्रकार की समीकरणें आती हैं। इसके अलावा कोई भी समीकरण नहीं होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे कि हमारी पहली समीकरण ये है, ax² + bx + c = 0। दूसरी ये है ax² - bx + c = 0। तीसरी है ax² + bx - c = 0। चौथी है ax² - bx - c = 0। तो ये 4 इक्वेशन होती हैं। दोस्तों, हमें आगे के सवालों में देखना क्या है कि जो हमारा माइनस का चिन्ह होगा उसको हम ईमानदार मानेंगे। ईमानदार का मतलब ऐसा कि जैसे कि ये बुरा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक ठाक इंसान है, ये अपने आप को नहीं बदलेगा। ठीक है। और जैसे ये बेईमान जो है ना, बेईमान, ये हमेशा ईमानदार को देख के ही अपने आप को बदलेगा। मतलब कि प्लस बेईमान है और माइनस ईमानदार है। बस आपको इतना याद रखना है, माइनस वाला जो है ईमानदार है, ईमानदार होता है, और प्लस वाला हमारा बेईमान होता है। बस इतना याद रखना है। बाकी आपको सवालों में मैं समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों, अब पहला सवाल लेके देखता हूँ। 4 समीकरण हो गए हैं दोस्तों हमारे, ये 4 समीकरण हैं। इन्हीं चारों समीकरणों से मैं आपको सवाल बताता हूँ। देखिए, जैसे कि पहला सवाल है दोस्तों, हम इसको पूरी समीकरण को सॉल्व करते थे। जैसे कि अब मैं आपको एक पहली समीकरण सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे हम कैसे करते थे, पहले हम इसका क्या करते थे, पहले हम x² माइनस के यहाँ लिखते थे इसके 10 के फैक्टर कि क्या गुणा करें कि जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 5 दूनी 10 होते थे, तो 5 + 2। दोस्तों, पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि हम पहले कैसे करते थे। ठीक है, उसके बाद आपको ये ट्रिक से बताऊँगा। बराबर 0, ये हाई स्कूल के मेथड हैं जो हम हाई स्कूल में अपनाते थे। x² माइनस के फिर 5x लिखते थे, फिर नहीं माइनस आएगा यहाँ, तो माइनस के 2x लिखते थे, और फिर 10 = 0। उसके बाद फिर हम x कॉमन लेते थे, x - के 5, यह आता था -के 2, और यहाँ आता था x - के 5। तो हमारा जो मान निकल के आता था x - के 5 और x - के 2 = 0। ये 2 मान आते थे। मतलब कि x के जो मान निकल के आते हैं, या एक 5 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। ये मान निकल के आते थे, इतना झमेला करना पड़ता था, तब जाके हम ये 2 मान निकाल पाते थे। ठीक है, लेकिन अब हमें ये सब नहीं करना है। अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं ना, तो इन चीज़ों में हमें नहीं जाना है। तो देखो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ये शॉर्ट तरीके से ये सब सवाल करने कैसे होते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं, बस इस 10 को देखो, मतलब एंड वाले लास्ट नंबर को देखना है, और इसके बराबर वाले चिन्ह को देखना है, कौन सा चिन्ह है। यदि यहाँ पर प्लस है तो हम देखेंगे कि ऐसे 10 के ऐसे कौन से फैक्टर हों कि गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। इस चिन्ह से देखना दोस्तों, ये पहला वाला चिन्ह जो है, लास्ट वाले के जो पहले वाला चिन्ह है ना। तो दोस्तों, अब 10 के जो फैक्टर होते हैं 5 और 2 होते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 और 2 7। तो दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं हमारे।
और आपको इसमें एक काम क्या करना है, हमेशा जो बड़ा फैक्टर है वो इस साइड लिखना है और छोटा फैक्टर इस साइड लिखना है। बस ये काम करना है इसके अंदर। और अब मैं आप कैसे बताता हूँ, देखो दोस्तों, जो हमारा जो पहले वाले फैक्टर का जो चिन्ह होगा, चिन्ह कैसे करना है, पहले वाले फैक्टर का जो चिन्ह होगा वो हमेशा अपोजिट होगा, हमेशा अपोजिट। जैसे कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया कि जो माइनस होता है ना वो ईमानदार होता है और जो हमारा प्लस होता है ये बेईमान होता है। तो प्लस वाले ने देखा अपने पीछे, अरे यार मेरे पीछे ईमानदार बैठा है, इसका मतलब मुझे कोई डर नहीं है, ईमानदार है तो मुझे भी अपना जैसा ही बना देगा, तो मैं बदलता नहीं हूँ, मैं प्लस का प्लस ही रहता हूँ। ठीक है, ये प्लस का प्लस ही रहा। तो दोस्तों हमारे मान आ गए इसके x बराबर 5 और 2, इसके ये दो मान आ गए 5 और 2। इस तरह से हमें निकालना है। अब देखो आगे के समीकरण में और हम जल्दी करेंगे, ये थोड़ा हम बताने में आपको ये लग गया माइनस प्लस, बाकी दूसरे सवाल में मैं बताता हूँ और अच्छे से। देखिए दोस्तों, जैसे कि 6 है, 6 के ऐसे टुकड़े कि जोड़ने पर 5 आ जाए, क्या होंगे 3 और 2। हमने देखा यहाँ माइनस है तो पहले वाले का हमेशा अपोजिट होता है, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, और हमने देखा कि प्लस वाले ने देखा कि आगे हमारा क्या है, ईमानदार है, तो प्लस वाले ने अपना आप को चेंज ही नहीं किया, तो x के ही दो मान हो गए 3 और 2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल हमारा ये है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हमारा 20 है, 20 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि नहीं, 20 के नहीं दोस्तों। इन सवालों में देखो इसमें थोड़ा अलग चीज़ होती है, मैं दिखाऊं तुम्हें। जैसे कि दोस्तों ये 20 है और ये 3 है, 20 3 60, मतलब कि हमें अब 60 के टुकड़े करने होते हैं इन सवालों में, जिसमें यहाँ पर x या y के टर्म में जो मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है तो उसमें इस तरह से करना होता है। तो 60 के ऐसे टुकड़े कि जोड़ने पर 19 आ जाए, जोड़ने पर हमारा 19 आ जाए। 60 के ऐसे टुकड़े क्या होंगे हमारे, वो होंगे हमारे 15 चौका 60। ठीक है, 15 चौका 60, 15 और 4 19। ठीक है, हो गए ना, सेटिस्फाई हो गए। तो हमने देखा कि प्लस, यहाँ पहले वाले में प्लस है तो यहाँ हमेशा माइनस आएगा, क्योंकि पहला वाला हमेशा अपोजिट होगा। और प्लस वाले ने देखा कि आगे तो यार बेईमान बेटा है, यार बेईमान है तो मुझे और भी ज़्यादा बेईमान कर देगा, इसका मतलब अपने आप को बदल लेता हूँ। तो दोस्तों x के दो मान आ गए -15 और -4, ये दो मान x के आ गए। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको इसमें एक चीज़ और करनी है। क्या करनी है, वो ये करनी है, जो हमारा यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में जो अक्षर होता है, जैसे कि यहाँ 3 है, उसको 3 से भाग भी करना है, जैसे कि ये। तो इसके जो फाइनल फैक्टर आएंगे ना x के, वो आ जाएंगे -5 और -4/3। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, इन सवालों में हमेशा लास्ट में लोग भूल जाते हैं। लास्ट में जो करना है हमें, इनके मान वान निकाल के इसकी 3, मतलब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में नंबर होगा उसकी भाग करनी है, बस ये करना है हमें। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक और सवाल लेता हूँ लास्ट में। जैसे कि अब हमारा 35 है दोस्तों, ये 35 है। ठीक है, इसके तो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, एक ही है, इसमें तो हमें कोई डर नहीं है। तो 35 के फैक्टर करे हमने 7 5 12, हाँ सही है, 7 5 35 और 7 5 12 हमारा सेटिस्फाई हो गया। प्लस है तो प्लस का माइनस हो जाएगा। प्लस वाले ने बेईमान को देखा, बेईमान को देख के अपना चिन्ह बदल लिया, तो x के दो मान आ गए -7 और -5। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने देखा अगला सवाल। अगले सवाल में हमारा 10 है। ठीक है, 10 के टुकड़े करे हमने, कितने, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10। अब यहाँ आगे माइनस है तो इसका अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, अपोजिट करेंगे तो यहाँ ये प्लस आ जाएगा। अब प्लस वाले ने देखा, अरे आगे तो ईमानदार बैठा है, अब मतलब मेरे पीछे तो ईमानदार बैठा है, तो मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगा। तो x के ये दो मान आ गए +5 और प्लस के 2। ठीक है, अब ये क्या, ये शायद आखिरी सवाल है। हाँ, ये आखिरी सवाल है दोस्तों। देखिए ये भी इसी प्रकार का सवाल है जैसे उसमें, बस उसमें y की टर्म में था, x की टर्म में है। तो 7 5 12, 7 5 35, तो प्लस का माइनस हो गया अपोजिट, और प्लस से हमने प्लस से देखा
बेईमान ने बेईमान को देखा कि बेईमान बैठा आगे, तो अपने आप को इसने चेंज कर लिया। तो x के 2 मान आ गए, माइनस के 7 माइनस के 5। तो दोस्तों देखो कितना इजी था ना ये मेथड, बहुत ही अच्छा लगा ना आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज से पहले शायद आपने देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन आप ज़रूर इक्वेशन ज़रूर बनाते होंगे इसकी। लेकिन आज के बाद आप आपको इसकी इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमेशा इसी तरीके से करना, आपका टाइम भी बचेगा और आप कंपेयर भी कर सकते हैं। बैंकिंग में कंपेयर करने को आते हैं, जैसे कि x का मान बड़ा है, y का मान बड़ा है, इस तरह से आप कंपेयर भी कर सकते हैं। अब मैं एक जो अगली वीडियो लाऊंगा वो अलजेब्रा के वो क्वेश्चन लाऊंगा जो बार बार SSC इसके NTPC में पूछे गए थे, काफ़ी सारे पूछे गए थे। लेकिन उन तरीक़ों को लेकर आऊँगा मैं, बार बार वैसे तरीके नहीं लेकर आऊँगा जो बहुत ही मतलब कि ओल्ड हो गए हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब मैं उन तरीक़ों को लेकर आऊँगा जो टाइम भी बचाएंगे आपका, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि हाँ ये पहली बार मैंने मेथड देखा है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि बस हाँ इन सवालों में दोस्तों आप इस सवाल पर ज़रूर ध्यान दे लेना, क्योंकि इसमें मैं भी पहले बहुत गलती कर देता था, बार बार मैं इसकी भाग देना भूल जाता था। इसको ज़रा ध्यान दे लेना। जैसे कि यहाँ 3 है ना, लास्ट में बस हमें इसकी भाग और देनी है। जैसे कि यहाँ 5 -5 आया था ना, तो मैं 15 आया था ना यहाँ पर, तो हमें यहाँ से 3 की भाग और देनी है दोनों में। ऐसे बस इसकी भाग और दे देना, ये ज़रूर याद रख लेना। बस इसमें और कुछ नहीं था, यही था। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि वो भी इसका प्रॉफिट ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।